जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृश्चिक राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां पर मुफ्त में अपनी कुंडली बनाकर आप अपनी लग्न राशि इत्यादि बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं। अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं और उन ज्योतिषियों से अपनी लग्न राशि, नक्षत्र इत्यादि तो आप फ्री में जान ही सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर या कोई समस्या है तो उसका समाधान भी फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात कर लेते हैं अप्रैल महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक आपके 5वें भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य ग्रह आपके 6ठे भाव में गोचर करने लग जाएंगे, अर्थात 13 अप्रैल तक सूर्य ग्रह कमजोर है तो वहीं बाद में आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 23 अप्रैल तक आपके 4थे भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद आपके 5वें भाव में पहुंच जाएंगे। वैसे तो मंगल के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, प्रतिकूल माने गए हैं, लेकिन यदि तुलना की जाए तो 23 अप्रैल के बाद वाला जो समय है उसमें मंगल आपको थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके 6ठे भाव में रहेंगे। इसके बाद वक्री होकर पुनः आपके 5वें भाव में लौट जाएंगे, अर्थात 9 अप्रैल तक बुध ग्रह अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे तो वहीं बाद में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति के साथ विशेष बात यह रहेगी कि 17 अप्रैल तक बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल के बाद बृहस्पति सूर्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएंगे। अर्थात इस महीने बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके 5वें भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद शुक्र ग्रह आपके 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे। यानी कि 25 अप्रैल तक शुक्र आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं तो वहीं बाद में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। शनि पिछले महीनों की तरह आपके 4थे भाव में बने रहेंगे, लेकिन इस महीने विशेष यह होगा कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल के बाद शनि ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे, अर्थात इस महीने शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह की बात की जाए तो राहु पिछले महीनों की तरह आपके 5वें भाव में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी कि राहु से अनुकूलता की अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जबकि केतु भी पिछले महीनों की तरह ही आपके लाभ भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी कि केतु आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। वृश्चिक राशि वालों, कार्यक्षेत्र के मामले में अप्रैल का महीना एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। विशेषकर 13 अप्रैल तक का समय आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय अवधि में व्यापार व्यवसाय के मामले में सावधानी पूर्वक निर्णय लेना जरूरी रहेगा। सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की स्थिति में परिणाम अच्छे मिल सकेंगे। वहीं 13 अप्रैल के बाद परिणाम और भी अच्छे हो जाएंगे, जबकि नौकरी पेशा लोगों के लिए 13 अप्रैल के बाद वाला जो समय है वह ज़्यादा अच्छा रह सकता है। उनके प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं इस अवधि में मजबूत होंगी। नौकरी पेशा लोगों के संबंध उनके वरिष्ठों के साथ, उनके सहकर्मियों के साथ भी तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करना चाह रहे हैं, यानी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो 13 अप्रैल के बाद वाला समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आर्थिक मामले में अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी बुध महीने की शुरुआत से लेकर 9 अप्रैल तक काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देना चाहेगा, जबकि बाद में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। उपलब्धियां मिलने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन उपलब्धियों में अड़चनें आ सकती हैं या कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। वहीं बचत के स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि अनुकूल परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। विशेषकर 17 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति पर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा तब आपकी उपलब्धियां और आपके कामों में मिली हुई सफलताएं बचत के ग्राफ को और भी बेहतर बनाने का काम कर सकती हैं।
आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल का महीना बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। आपकी लग्न या आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल, ये 23 अप्रैल तक शनि के साथ युति करेंगे, जो शारीरिक से अधिक मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। आपके स्वभाव में गुस्सा या चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। यथासंभव ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास भी करते रहें। विशेषकर यदि आपको हृदय से संबंधित कोई तकलीफ है या सीने से संबंधित कोई तकलीफ पहले से है, कोई परेशानी पहले से है, तो इस अवधि में दवाओं के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। अर्थात औषधि आदि का सेवन समय समय पर करते रहना है। साथ ही साथ चिकित्सक से सलाह आदि भी लेते रहना है। 23 अप्रैल के बाद इस तरह की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी। हालांकि 23 अप्रैल के बाद वाला समय भी पेट इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अप्रैल के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, शिक्षा के मामले में अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। विशेषकर 6 अप्रैल के बाद जब आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में होगा, बृहस्पति के नक्षत्र में होगा, तो वह शिक्षा के मामले में तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम देना चाहेगा, दिलवाना चाहेगा। उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति भी 6ठे भाव में रहते हुए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बेहतर परिणाम आपको देना चाहेगा। हालांकि प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध 9 अप्रैल तक आपको अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, लेकिन 9 अप्रैल के बाद परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट के प्रति थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। यदि आप लापरवाही से बचेंगे तो परिणाम अनुकूल हो सकेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अप्रैल के महीने में शिक्षा के प्रति गंभीर और जागरूक रहने वाले विद्यार्थी संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र 25 अप्रैल तक उच्च अवस्था में रहेगा, जो प्रेम संबंध में अधिक से अधिक अनुकूलन यानी कि अनुकूलता देना चाहेगा। लेकिन पंचम भाव में राहु की जो उपस्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं कही जाएगी। खासकर शुक्र के साथ राहु की युति आपस में गलतफहमियां देने का काम कर सकती है। अर्थात यदि आप एक दूसरे के प्रति निश्चल प्रेम बनाए रखेंगे और एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं, मर्यादा में रहेंगे, तो संबंध अनुकूल बने रहेंगे। अन्यथा संबंधों में कुछ परेशानियां आने के योग तो बन ही रहे हैं। विवाह आदि से संबंधित जो मामले हैं उनमें आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं वैवाहिक जीवन में भी छोटे मोटे विवादों के बाद ज़्यादातर समय आपको अनुकूलता देखने को मिल सकती है। प्रैक्टिकली कोशिश भी जरूरी रहेगी कि सब कुछ अनुकूल बना रहे। आइए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के पारिवारिक एवं गृहस्थ मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक मामले में इस महीने आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर 17 अप्रैल से पहले वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इस समय अवधि में परिजनों के साथ संबंधों में मिठास देखने को मिलेगी। 17 अप्रैल के बाद घर का कोई वरिष्ठ सदस्य अनुशासन के मामले में कड़ाई का रुख अपना सकता है, जो कुछ लोगों को नागवार गुजर सकता है। वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। विशेषकर 23 अप्रैल तक के समय में शनि मंगल की युति को देखते हुए आपके घर गृहस्थी के प्रति आपको जागरूक बने रहना है। इस समय अवधि में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि खरीदने से बचना जरूरी रहेगा, क्योंकि वो उपकरण जो इस समय खरीदा जाएगा शायद बार बार खराबी देकर आपको तनाव देने का काम करे, इसलिए इससे बचें। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल के महीने में वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय इनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना है। सरसों के तेल की कुछ बूंदें कच्ची मिट्टी में नियमित रूप से टपकाना है। गाय को नियमित रूप से हरा चारा भी खिलाते रहना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की।
For regular updates, follow us on our Instagram page.